हाय दोस्तों, मैं हूं आपके दिमाग का दोस्त मेमोरी किंग नवीन अग्रवाल और आज हम सीखने वाले हैं हुक मेथड। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज अ लिंकिंग मेथड, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज अ चेन मेथड एंड एट द नेक्स्ट वर्ड कनेक्टेड विथ द प्रीवियस वर्ड, डोंट ब्रेक द चेन एंड हुक। दोस्तों इसे समझते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो चेन होती है एक कड़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी कनेक्टेड होती है। इसी तरह से यदि हमें बहुत सारे वर्ड्स दे दिए जाएं और उन्हें हमें याद करना है तो हम कैसे करेंगे? यदि आप रिपीटेशन वे में करेंगे, ट्रेडिशनल तरीके में याद करेंगे तो बहुत समय लगेगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन यदि आप हुक मेथड या चेन मेथड यूज़ करते हैं तो आप उन्हें बहुत जल्दी याद कर सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। दोस्तों फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि ये सारे के सारे वर्ड कॉस्ट्यूम, डोर, पिकॉक, रोप, नाइफ, स्पाइडरमैन, चेयर, सिल्वर, लायन, एप्पल, बास्केट, केज, बर्ड, कैट एंड शूज, यदि ये सारे के सारे वर्ड्स आपको राइट सीक्वेंस में याद करने हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि मैं आपसे कहूँ रिवर्स ऑर्डर में तो वैसे भी याद करना है। और यदि रैंडमली पूछूं कि केज के पहले वर्ड कौन सा है और बाद में कौन सा वर्ड है, इतना अच्छे से यदि आपको याद करना है तो मेरा आपसे सवाल, आपको कितना समय लगेगा इसे याद करने में? दोस्तों लाखों लोगों से पिछले 15 सालों में ये सवाल मैंने पूछा है और जवाब आता है कि सर हमें 30 मिनट, 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 45 मिनट्स लग सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास हुक मेथड की पावर है और पिक्चर मेथड की पावर है दोस्तों, तो अल्टीमेटली इस पूरे वर्ड लिस्ट को आप याद कर सकते हैं इन कपल ऑफ मिनट्स के अंदर, विद इन 2 to 3 मिनट्स। चलिए, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो हम करके देखते हैं। लेकिन इसमें हमें यूज़ करना है मिस कार, जो हमने शुरू में सीखे थे मेमोरी के 7 प्रिंसिपल्स। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले वर्ड को हम सेकंड से कनेक्ट करेंगे, सेकंड वर्ड को थर्ड से, थर्ड को फोर्थ से कनेक्ट करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम दो वर्ड्स को, दो इमेजेस को कनेक्ट करेंगे तो उन्हें थोड़ा सा रिडिकुलस बनाएंगे, अजीब बनाएंगे, फनी बनाएंगे, ताकि हमारी अटेंशन उस पर ज़्यादा हो और उसे हमें अपनी इमेजिनेशन में लाइव विजुलाइज भी करना है इस फोटो को देखने के बाद। एंड इसमें कई लोग एक गलती करते हैं कि वो जब कॉस्ट्यूम को डोर से जोड़ते हैं तो कई लोग पहला वर्ड ही भूल जाते हैं कि सबसे पहला वर्ड कौन सा था। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक प्रिकॉशन रखना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो ये, जो भी वर्ड लिस्ट का पहला वर्ड है उससे आप खुद से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट खुद में होता है। जब शादी के एल्बम में जब एल्बम आता है तो कौन सी फोटो पर आपका अटेंशन ज़्यादा होता है, जहां आप रुक जाते हैं? यस, जहां पर आपकी खुद की फोटो होती है, राइट। तो इसीलिए हम सबसे पहले हमें खुद से कॉस्ट्यूम को जोड़ना है, उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड के साथ उसे कनेक्ट करते चले जाएंगे और कपल ऑफ मिनट्स में इसे याद कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब चलिए इसे याद करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आपके हाथ में एक कॉस्ट्यूम है। जस्ट विजुलाइज, आपके हाथ में एक कॉस्ट्यूम है और कॉस्ट्यूम को आपने कहाँ पे लगाया? यस, डोर के फ्रंट साइड पे। ऐसा कोई नहीं करता, कोई ले जाएगा। तो थोड़ा सा हमने रिडिकुलस बनाया है। आपके हाथ में कॉस्ट्यूम है, जस्ट इमेजिन, उसे आपने डोर के फ्रंट पे लगाया है, राइट। उसके बाद जैसे ही आप फ्रंट पे लगाते हैं तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है डोर, डोर के बाद है पिकॉक। तो डोर ओपन होता है और ओपन होने के बाद कौन आता है? पिकॉक। आप कहेंगे नवीन सर पिकॉक नहीं आता। यस, हमारे घर में पिकॉक नहीं आता है दोस्तों, लेकिन हमारी इमेजिनेशन में हमारा ही हुक्म चलता है। हम जैसा चाहें, जैसा सोचें, वो हम विजुलाइज कर सकते हैं। तो हमने देखा डोर ओपन होता है और डोर ओपन होती है कौन आता है? पिकॉक। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रोप। तो जो पिकॉक होता है उसे रिक्वायरमेंट होती है, उसे नीड होती है रोप की, तो वो रोप लेने आया हुआ है। तो वो रोप लेने आता है। पिकॉक क्या लेने आया है? रोप लेने आया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नाइफ। तो आप देखते हैं कि रोप को तो बाहर नहीं जाना है, रोप कह रहा है नो नो नो, आई डोंट वांट टू कम विथ यू। तो अल्टीमेटली रोप को जाना नहीं है तो वो अपने हाथ में क्या पकड़ लेता है? नाइफ। तो आपको देखना है हमारा नेक्स्ट वर्ड है नाइफ। तो रोप ने क्या पकड़ रखा है? नाइफ। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्पाइडरमैन।
तो दोस्तों नाइफ को देख के ही डरने लग जाता है, कांपने लग जाता है। कौन? स्पाइडरमैन। और स्पाइडरमैन कहाँ जाकर छुपता है? अंडर द चेयर। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है चेयर। तो वो कहाँ जाके छुप गया? चेयर के नीचे। और जो हमारी चेयर है वो ऐसी वैसी कॉमन चेयर नहीं है, वो सिल्वर चेयर है। तो उसमें किस रंग का पेंट हो रखा है? दैट इज सिल्वर कलर। और उसके ऊपर कौन है? सिल्वर चेयर के ऊपर हमारा नेक्स्ट वर्ड लायन, जंगल का राजा, शेर। तो हमने देखा हमारा नेक्स्ट वर्ड है सिल्वर चेयर के ऊपर लायन। और लायन क्या खा रहा है? यस, एप्पल। आप कहेंगे नवीन सर लायन तो एप्पल नहीं खाता। यस, लेकिन हमारी इमेजिनेशन में हम जितना रिडिकुलस बनाएंगे उतनी अटेंशन ज़्यादा होगी। और कहा जाता है अटेंशन इज़ मदर ऑफ मेमोरी। उतना ही लंबे समय तक वो इंफॉर्मेशन आपको याद रहेगी। तो हमने देखा हमारा जो लायन है वो क्या खा रहा है? एप्पल। ये एप्पल उसने कहाँ से लिया है? एक बास्केट से लिया है। कहाँ से लिया है? एक बास्केट से लिया है। ध्यान से देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड बास्केट से क्या हैंग कर रहा है, क्या लटक रहा है? यस, दिस इज अ केज, एक पिंजरा, राइट। और इस पिंजरे में ध्यान से देखिए कौन है? एक प्यारी सी, नन्ही सी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी, क्यूट सी एक बर्ड। कौन है? बर्ड। तो दोस्तों इस बर्ड के बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैट। तो ये जो बर्ड है इसे खाने के लिए लालची निगाहों से, ग्रीडी आइज के साथ कौन देख रही है? यस, मियाऊ, यस, कैट, राइट। एंड कैट ने पता है क्या पहने? हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है यस, शूज। और किसके शूज? आपके सबसे एक्सपेंसिव शूज कैट ने पहने हुए हैं। यस। अब दोस्तों कहा जाता है कि एक इमेज 1000 वर्ड्स के इक्विवेलेंट होती है, राइट। तो अल्टीमेटली अभी हमने 2 to 3 मिनट्स के अंदर इसे कंप्लीट किया और ये पूरा की पूरा आपको याद हो गया है। आप कहेंगे नवीन सर हमने लिखा भी नहीं, हमने बहुत सारा एफर्ट भी नहीं डाला, हमने बहुत बार रिपीट भी नहीं किया, ये हमें याद कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं ये पूरा वर्ड लिस्ट आपके ब्रेन में सेव हो चुका है। चलिए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी हमने सिर्फ एक बार ही इसे बोला है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको याद हो गया है। इस वीडियो को आप पॉज कीजिए और सबसे पहले देखिए कि आपके हाथ में एक कॉस्ट्यूम है, राइट। और उसके बाद में पूरी स्टोरी को आप विजुलाइज कीजिए और मुझे बताइए कि कितने वर्ड्स आपको याद आ रहे हैं। ओके, आई होप कि आपने सारे वर्ड्स रिकॉल किए होंगे और आपको मैक्सिमम वर्ड्स याद आए होंगे। दोस्तों ये नया स्किल आप सीख रहे हैं और नए स्किल के बाद एरर होना स्वाभाविक है, लेकिन आप कितने सारे वर्ड्स को याद कर पा रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। चलिए एक बार हम रिकॉल करते हैं और आपको जैसे ही मैं बोलूँगा आपको अपने दिमाग में आंसर लाके बोलना है। रेडी? सबसे पहले आपके हाथ में कॉस्ट्यूम है, उस कॉस्ट्यूम को आपने कहाँ लगाया? यस, आपके दिमाग में आ गया होगा डोर। एब्सोल्युटली राइट। डोर जब ओपन होता है तो कौन आता है? यस, पिकॉक। पिकॉक क्या लेने आया था? यस, रोप। रोप को बाहर नहीं जाना था तो उसने अपने हाथ में क्या पकड़ा? यस, नाइफ। नाइफ को देखकर कौन डर गया था? यस, स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन जब डर गया तो वो कहां पे जाकर छुप गया था? यस, चेयर। चेयर कौन से रंग की थी? यस, सिल्वर। सिल्वर चेयर के ऊपर कौन था? यस, जंगल का राजा लायन। लायन क्या खा रहा था? यस, एप्पल। एप्पल उसने कहां से लिया था? यस, बास्केट से। और बास्केट से क्या हैंग कर रहा था? यस, केज। केज में कौन था? यस, बर्ड। बर्ड को कौन देख रहा था ग्रीडी आइज के साथ में खाने के लिए? यस, कैट। और कैट ने क्या पहने हुए थे? एब्सोल्युटली राइट, एंड दैट इज शूज।
एक बार आप अपने लिए सभी क्लैपिंग्स कीजिए। और एक टेक्निक जिसने मुझे मेमोरी किंग बनाया, मुझे सक्सेसफुल बनाया, अपना हाथ यूं कीजिए, यूं कीजिए, यहाँ लाइए। शाबाश मेरे शेर, आई एम अ लायन, शाबाश, आई हैव डन दिस, वेल डन। दोस्तों ये चीज़ें आपको हमेशा बोलनी है। आप जितनी भी सक्सेस पाएं या जितने भी एफर्ट लगाएं, उसके बाद आपको ये एक्टिविटी हमेशा करनी है। दैट इज़ अ पावरफुल टेक्निक। अब इस मेथड का चमत्कार आपको और बताता हूँ। यदि मैं आपसे पूछूं कि मुझे आप बताइए एप्पल, एप्पल के बाद कौन सा वर्ड था, तो आपको याद आएगा यस, एप्पल कौन खा रहा था, लायन। तो सर उसके बाद लायन है और उससे पहले सिल्वर चेयर। एब्सोल्युटली राइट, क्लैपिंग्स फॉर योरसेल्फ, यस डू दिस। यदि मैं आपसे कहूं नाइफ, नाइफ के पहले और बाद में नेक्स्ट और प्रीवियस वर्ड कौन सा है, तो यस आपको याद आ रहा होगा, नाइफ के बाद है स्पाइडरमैन और नाइफ से पहले है रोप। एब्सोल्युटली राइट, क्लैपिंग फॉर योरसेल्फ। यदि मैं कहता हूं कि इसे पूरा रिवर्स ऑर्डर में आपको सुनाना है, तो दोस्तों आप इसे रिवर्स ऑर्डर में भी सुना सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, शूज, शूज किसने पहने हुए थे, कैट ने। कैट किसे देख रही थी, बर्ड को। बर्ड किसमें था, केज में। केज किससे हैंग कर रहा था, बास्केट से। बास्केट से क्या निकाला गया था, एप्पल। एप्पल कौन खा रहा था, लायन। इसी तरह से हमें पूरा की पूरा रिवर्स भी याद आ रहा है। तो इतने कम समय में हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से ब्रेन में रजिस्टर कर पाए, लंबे समय तक रिटेन रख सकते हैं, और समय पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर हम इसे स्पीडली, इफेक्टिवली रिकॉल भी कर सकते हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ हुक मेथड। तो दोस्तों हुक मेथड हमारे एकेडमिक्स में कैसे यूज़ आएगा, इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हम करेंगे। सो डोंट वरी, मुझे बताएं ये मेथड कैसा लगा। आप जब बहुत सारी 2, 4, 5, 10 वर्ड लिस्ट लेकर इसे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका रिजल्ट 100% आप प्रोड्यूस कर पाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका अपनी मेमोरी के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।